बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके साथ हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वाक़या निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ और मुकम्मल सुनेंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों में मौजूद थे। बच्चे पानी की प्यास से तड़प रहे थे। बीबी सकीना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आईं और फरमाने लगीं, चचा जान, मैंने सुना है कि हम हौज़े कौसर के मालिक हैं, मगर ये कैसा जुल्म है कि आज नहर फ़रात का पानी भी बंद है। मेरा हल्क प्यास की शिद्दत से किस तरह खुश्क हो चुका है। चचा जान, खुदा के लिए 2 घूंट पानी पिला दें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटी सकीना के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी पानी लाता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार हाथ में पकड़ी, मशकीज़ा कंधों पर रखा और घोड़े पर सवार होने ही वाले थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको रोक लिया और फरमाया कि ए अब्बास, कहाँ जा रहे हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, सकीना की बेकरारी बर्दाश्त नहीं होती, मैं नहर फ़रात पर पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास रुक जाओ, नहर फ़रात पर दुश्मन ने पहरा लगा दिया है, वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। आपने अर्ज़ की, मैं जानता हूँ कि नहर फ़रात पर दुश्मन मौजूद हैं और इस मैदान में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है, मगर वो मौत जो अल्लाह की राह में आए वो मौत नहीं, ज़िंदगी है। आप मुझे इजाज़त दें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं। आपने हज़रत अब्बास को जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत ही बहादुर और ख़ूबसूरत नौजवान थे। हाशमी ख़ानदान के इस बहादुर जवान के घोड़े की टापों से करबला की ज़मीन हिल गई। शमशीर हैदरी की आबोताब से लश्कर यजीद के सीने धड़क रहे थे। आप अलैहिस्सलाम लश्कर यजीद के सामने थे और इन जालिमों से पानी मांगा कि हमारे बच्चों पर रहम करो और थोड़ा पानी दे दो। मैं वादा करता हूँ, इसके बदले मैदान हश्र की गर्मी में तुम्हें आबे कौसर के प्याले पिलाऊंगा। मगर इन जालिमों पर कोई असर न हुआ। हरीसा बिन जैद लश्कर से निकल कर बोला, ठीक है, मगर आज या पानी मिलने की एक ही सूरत है कि यजीद की बैत कर लो। ये सुनते ही हाशमी खून जोश में आ गया और फरमाने लगे कि याद रखो, हम अपनी गर्दने हक की राह में कटवा सकते हैं, मगर बातिल के आगे झुका नहीं सकते। हर तरफ सन्नाटा छा गया। हज़रत अब्बास ने दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए और हर तरफ कत्ले आम करते हुए नहर फ़रात के किनारे पहुंच गए। प्यास से निढाल हो चुके थे। पानी का चुल्लू भरा, पीने लगे तो सकीना की याद आ गई। पानी हाथों से नीचे फेंक दिया कि बच्चे तो प्यास से तड़प रहे हैं और मैं पानी पी लूं। घोड़े का मुंह पानी में किया और हुक्म दिया कि पी ले, मगर इसने भी ना पिया और ज़बान हाल से अर्ज़ की, हुजूर, अगरचा हैवान हूँ, मगर अहले बैत की सोहबत के असर से इतनी पहचान रखता हूँ कि आले मुस्तफ़ा के मुकाबले में मेरी प्यास की कोई हकीकत नहीं। हज़रत अब्बास ने पानी का मशकीज़ा भरा, कंधों पर रखा और खेमों की तरफ दौड़े। पहरादारों ने हज़रत अब्बास का रास्ता रोका, मगर अल्लाह की शेर ने जहाँ रुख किया, दुश्मनों की सफ़ें उलट दी। अपने बर्क रफ्तार घोड़े को लगाम दी और वो पहली ही जस्त में खेमों के करीब पहुँच गया। ये मंजर देखकर उमर बिन साद चिल्ला उठा कि कौन है तुम में से ऐसा शख्स जो अब्बास को कत्ल करे और सोने और चांदी के खजानों से माला माल हो जाए। उमर बिन साद के इस लालच देने पर हरीसा बिन जैद अंधा हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हज़रत अब्बास का रास्ता रोककर तलवार मारी, मगर तलवार इस हाशमी जवान की ढाल से टकरा कर 2 टुकड़े हो गई। हरीसा का हाथ हाशमी नौजवान के हाथ में था। आपने झटका दिया और हरीसा घोड़े से गिरने ही वाला था कि पीछे से एक जालिम ने बरछे का वार कर दिया। हाशमी शहजादे ने पलटकर ऐसी तलवार मारी कि इस यजीदी के भी 2 टुकड़े हो गए और फिर रास्ता साफ हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ललकारते हुए खैमों की तरफ दौड़े।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا یہ انداز جنگ خیمے سے باہر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کو توڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرا چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور سپاہی نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرو بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں، مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی بہہ گیا اور غازی عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادوں کو گھیر لیا، تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی آپ کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی، یا سید، بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر آپ نے امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا، بیٹی، یہ تمہارا چچا جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن نہیں لا سکا اور جام شہادت نوش کر لیا، بیٹی اسے معاف کرنا۔ خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر توڑ دی۔